जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक और ऐसे में अमित शाह, राजनाथ सिंह जेपी नड्डा के घर पर मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नीतीश कुमार भी बैठक में पहुंचे हैं। सरकार के स्वरूप पर चर्चा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है और इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद हैं। नीतीश कुमार भी बैठक में पहुंचे हैं। सरकार के स्वरूप पर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया जाना है, वो कौन कौन से चेहरे होंगे जिनको मंत्री बनाया जाएगा और कौन से मंत्रालय किसको दिया जाएगा। अब इसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। एक तरफ तैयारियां जोरों पर है क्योंकि 9 तारीख को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और दूसरी तरफ अब देखिए कैसा होगा मंत्रिमंडल का स्वरूप, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। अलायंस को लेकर यह कहा जा रहा है कि देखने वाली बात होगी कि किसको कितनी तरजीह दी जाती है, खास तौर पर चाहे बात जेडीयू की हो, बात टीडीपी की हो, क्योंकि ये 2 बड़े सहयोगी हैं जो किंग मेकर की भूमिका में रहे और ऐसे में इनको कौन से मंत्रालय दिए जाते हैं ये भी देखना होगा। इसके अलावा थोड़ी देर पहले खबर ये भी मिल रही थी कि जयंत चौधरी भी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे थे, मुलाकात उनसे कर रहे थे। तो क्या सवाल ये भी कि जयंत चौधरी को क्या मंत्री पद दिया जाएगा, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इस वक्त तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ऐसे में इस वक्त वहां पर अमित शाह, राजनाथ सिंह पहले से ही मौजूद हैं। चर्चा की जा रही है। नीतीश कुमार के भी पहुंचने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। अजित पवार भी वहीं पर मौजूद हैं। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू भी इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं। यानी कि एनडीए के तमाम जो सहयोगी हैं वो जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं। चर्चा चल रही है, बैठक का दौर जारी है और इससे पहले भी क्योंकि लगातार आप देखें किस तरीके से बैठकों का दौर जारी रहा, सरकार के स्वरूप को लेकर चर्चा इस वक्त की जा रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है, अमित शाह मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, चंद्रबाबू नायडू मौजूद हैं, नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं और कौन कौन इस बैठक में मौजूद है? क्या सभी जो एनडीए का घटक दल हैं वो मौजूद है वहां पर और सरकार के स्वरूप को लेकर चर्चा की जा रही है कि कौन सा मंत्रिमंडल किसे दिया जा सकता है? बिल्कुल प्रीति, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन जा करके राष्ट्रपति से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। उनसे अनुरोध किया है कि 9 जून को उनको समय दें कि शपथ लिया जा सके और मंत्रिमंडल उससे पहले काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से सहयोगी उनके साथ रहेंगे और इसलिए एनडीए सहयोगी यहाँ पर जेपी नड्डा के निवास पर पहुँचे हैं। उनसे चर्चा 1 to 1 की जा रही है। एस.डी. कुमारस्वामी से चर्चा हो चुकी है, ऐसी खबर आ रही है। इसके अलावा जयंत चौधरी से भी मुलाकात हो चुकी है, उनसे भी चर्चा हो चुकी है। जेपी नड्डा के निवास पर गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि सहयोगियों के साथ किस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल होना है उसको लेकर के विस्तृत चर्चा की जा रही है। नीतीश कुमार अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुँचे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहा जा सकता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद जबकि 12 सांसद नीतीश कुमार के पास हैं और सभी चाहते हैं कि उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले, जिम्मेदारी मिले। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि किस पार्टी को कितना स्टेक मिलता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग 3 से 4। अक्षय, अगर हम फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है बैठक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नई सरकार के स्वरूप को लेकर चर्चा की जा रही है, अहम मंत्रालय किसको दिए जाते हैं, कैसे इनका बंटवारा किया जाता है। लेकिन अगर फॉर्मूले की बात करें तो कौन से फॉर्मूला है जिसके आधार पर यह स्वरूप तय किया जाएगा, क्या कहा जा रहा है?
देखिए, सबसे ज़्यादा पेचीदगी जो गठबंधन में सहयोगी हैं एनडीए खास करके, क्योंकि बीजेपी के पास जो बहुमत का आंकड़ा है वो नहीं है, इसलिए एनडीए सहयोगों को इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि जो 4-5 प्रमुख मंत्रालय हैं, जैसे गृह मंत्रालय हुआ, रक्षा मंत्रालय हुआ, डिफेंस का जो जिक्र किया मैंने, विदेश मंत्रालय हुआ, वित्त मंत्रालय हुआ, ये बीजेपी चाहती है कि अपने पास रखा जाए। और जो फार्मूला तय किया गया है कि सांसदों के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाए। जैसे कि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं, तो ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 सांसद उनके मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा 3 आसपास नीतीश कुमार के सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें कि अब देखना दिलचस्प होगा कि उनको कौन कौन से मंत्रालय मिलते हैं। हालांकि सहयोगी चाहते हैं कि उनको भी महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले, लेकिन ये क्या 4 जो मंत्रालय प्रमुख हैं उसमें से किसी एक की हिस्सेदारी रहती है नहीं रहती है, स्पीकर कौन बनेगा, इस पर भी चर्चा लगातार जारी है, बहस का दौर जारी है। और ये कहा जा रहा है कि आज बैठक में सब कुछ लगभग तय कर लिया जाएगा कि किस दल को कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चाहते हैं। इसके अलावा अगर शिवसेना शिंदे ग्रुप की बात करें तो उसको ये कहा जा रहा है कि एक सीट दी जा सकती है मंत्रिपरिषद में, जबकि एनसीपी जो अजीत पवार का गुट है उनको भी एक मंत्रालय मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुप्रिया पटेल जो एकमात्र सांसद हैं उनको जिम्मेदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर जो 2 सीट जीत करके आए हैं चौधरी, निश्चित से कह सकते हैं कि उनको कौन सी सीट मिलती है, उनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, या शामिल भी किया जाता है इसमें या नहीं। लेकिन अक्षय, बात बताइए, क्योंकि सहयोगी दलों की भूमिका इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में उनको संतुष्ट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। क्या अभी तक कोई डिमांड की गई है अंदर खाने से, ऐसी कोई खबर छनकर सामने आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से दावेदारी सभी दलों की है, और खास करके क्योंकि अब सरकार, आपने देखा होगा कि पहले मोदी सरकार, बीजेपी सरकार और तमाम बातें कही जाती थी, अब एनडीए सरकार लगातार बातें कही जा रही है। प्रधानमंत्री खुद वो बात कर रहे हैं, सभी चाहे वो राजनाथ सिंह बात करें, अमित शाह बात करें, एनडीए सरकार को वापसी का श्रेय दे रहे हैं। उसमें सहयोगियों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और जिस तरह से नीतीश कुमार का आज जिस तरह से बयान रहा कि वो जो प्रधानमंत्री जो भी जिम्मेदारी देंगे उसको निभाया जाएगा, इसका मतलब है कि इंडिया में सब कुछ सही करने की कोशिश लगातार जारी है, कवायद लगातार जारी है। अब यही देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जो पहले मंत्रालय ले चुके हैं, रेल मंत्रालय, उस पर टिके रहते हैं, या फिर उनकी तरफ से डिमांड जो आई है कि परिवहन और पर्यावरण के साथ साथ जल शक्ति मंत्रालय भी दिया जाए। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये कुछ डिमांड उनकी तरफ से की गई है। देखना दिलचस्प होगा कि उनको ये मंत्रालय मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पीकर का जो पद कहा जा रहा है कि टीडीपी की डिमांड ज़्यादा तरीके से है, क्या उसको ये स्पीकर का पद बीजेपी दे पाती है, नहीं दे पाती है, या फिर उसको समझाने में कामयाब रहती है कि क्योंकि हम बड़े दल हैं, सबसे प्रमुख दल हैं एनडीए सहयोगियों में, तो इसलिए उनको ये मिलना चाहिए। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि क्योंकि 4-5 मंत्रालय जो प्रमुख मंत्रालय बताए मैंने, वो और स्पीकर का पद बीजेपी खुद अपने पाले में ये जो रखना पद है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अक्षय, आपने सही कहा, नजरें आप बनाए रखें।